क्यों गाइस, अब मैं आगे क्या करती हूँ, पहले मैं पत्ते को दुकान पे चाय दे आती हूँ, फिर वो नहाने आएंगे, फिर हम दोनों जाएंगे, रेडी होंगे, बहुत काम है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में रेडी होने के बाद। बाय बाय गाइस। मैंने साड़ी पहन ली है, ये देखिए गाइस। मैं हो चुकी हूँ रेडी मंदिर जाने के लिए और टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो गर्मी इतनी हो रही है, प्यास के मारे बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही है। और ये है मेरा लुक, ये देखिए। अब मैं और मेरे पतिदेव जाएंगे मंदिर, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हम वहाँ क्या क्या करते हैं। फ़िलहाल हम घर से निकलते हैं सामान वामान लेके। मैंने सामान सब सेट कर लिया है, जो भी वट के वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ में जड़ में चढ़ता है। अब मिलते हैं थोड़ी देर में मंदिर जाने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। भाभी लोग के साथ एक आध फोटो खींच। अन्नम शत्रुवाचम सुदासुम सृष्टि ओम दीपम समर्पयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्य फल चढ़ाओ फल लाइए फल चढ़ाओ इदम परम के तिलम चढ़ाओ इदम परम यादि और स्थापित देवी सदावाति भवे जन्म जन्म के वंदु को राय हो राय ओम भूत दीप नैवेद्य वासो वस्त्रादिकं समर्पयामि माता पृथ्वी तत्पिता ध्यो तद्ग्रामणं ओम सुमुहूर्तमस्तु तदया शुभं कल्याणं भवन्तु। ओम सुमकाय नमः। फूल लेके हाथ जोड़िएगा। सुमके चेक दंतस्य थोड़ी थोड़ी करके लो दिवाली। सुमकाय नमः सुमके चेक दंतस्य कपिलो का उसके बाद जो है अब बादल से काटा मांगेगा। मेरे घर में जो है आगे को बढ़िया अच्छा करो, ये शांति प्राप्त कराओ, भगवान बढ़िया हो हमारे घर में आगे को हम जोड़ा अच्छे बने रहेंगे कि हम दोनों को ऐसी मनोकामनाएं करवा हम लोग। बच्चों का भी बढ़िया आगे को भविष्य में अच्छा हो, सब अच्छा हो, हमारा पुत्र पौत्र आदि सब धर्मांतर के कहानी सर्वान आकुरम देव्यं च भीनापुत्राणि भेदमात्रं वसुद्यं सौभाग्यं यक्षं एवच। छोड़ दो, तोड़ना मत। मेरी पूजा हो गई है, मेरी और एक भाभी थी उनकी। अब पंडित जी इन सब लोगों की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद हम कथा सुनेंगे, फिर जाएंगे घर और पतिदेव चले गए हैं घर को।
तान पूर्वयानि विदाहुं महे भयं भगमित्र दक्षमादि कपड़े लगेंगे। अच्छा हाँ और दिन तो सुबह सर्दी करनी थी। अच्छा और दिन अमूट लग जाती थी ना। हाँ हाँ हो चल रहा सौभाग्यवती रहे। ये यहाँ से लूज भी करते रहे ना, तब तो कटेगा वो। साफ नहीं करना है, जिसका साफ जहाँ पर वो जाएगा उनका पल्लू कहाँ जा रहा है? नीचे क्या लटक रहा है? अच्छा पल्लू ही है। चलो चलो राजा ने अपनी रानी के साथ किया जो सावित्री के घर के नाम से सावित्री घर से जो है प्रसिद्ध हुआ। इसी घर में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाला है। इससे जो है प्रति मूर्ति बनाकर स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा से प्रसन्न हुई और कमंडल में धारण करने वाली वह सावित्री देवी राजा को दर्शन देकर पुनः तो अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उस राजा के यहाँ राजा ब्राह्मण की आज्ञा से अपनी कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह कन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित हुई और घर में पिता के घर में बढ़ने लगे। भगवान अवस्था को प्राप्त हुई और स्वर्ण प्रतिमा समान दिखाई पड़ती थी और लोग उसे देखकर वही समझते थे कि यह कोई एक देवकन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली वह तेज अग्नि के समान तेजस्वी हुई। वह तथा रथ को महसूस लगी और सुंदर वर्ण वाला वाली उस कन्या ने उपवास करके सिर धोकर स्नान किया और कराया और ब्राह्मण का ग्रहण करके सखियों के साथ घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप में शोभित होकर और 12 में राजकन्या पिता के समीप गई और उनके चरणों में प्रणाम करके पुष्पांजलि करके हाथ जोड़कर राजा सेवावस्था को प्राप्त हुई और यह देखकर राजा उसे मंत्री का सलाह और राजकन्या मैं योग्य वर देने के समान किया है और मुझे कोई तुम्हारे तेज और आकर्षण होकर और मैं भी विचार करने से तुम्हारे अनुरूप पर वर को नहीं पा रहा हूँ। नेताओं के निकट में न हो ऐसा कार्य तुम करो। और मैंने जो है धर्मशास्त्रों में पढ़ा कि और सुना कि यदि पिता के ग्रह रहती हुई जाती है और पिता की समान समझी जाती है और तब उसके पिता को हत्या के समान मान सकता है और इसके प्रति मैं तुमसे भेज रहा हूँ और तुम स्वयं अपने योग्य बल देखो और विभिन्न मंत्रों के लिए जो है साथ सुनी जाओ और मेरी बात मानो और इसके बाद आप जैसा कहते हो वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के रम्य और तपोवन में गई और वहाँ पर चल पड़ी। वहाँ पहुँचकर प्रणाम करके सभी सीटों में आश्रम में जाकर है और मंत्रों के साथ सावित्री अपनी ग्रह पर आ गई। वहाँ पर पिता साक्षात नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई के वन में गई थी और सारी कथा उनसे कहा कहने लगे। सावित्री बोली हे देवकी नारद जी और राजदेव के परमात्मा
समांत राजा ने उनसे राजपट छीन लिया है। अतः वह आर्य उनसे छोटे बच्चे के साथ लिए हुए हैं और अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए हैं। उनका पुत्र वन में भी रहता हुआ और वह धार्मिक सत्यवादी है। और अतः मैं अनुरूप पति समझकर मैंने उसके मन में वरण कर लिया है। और यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने तो बड़ा कष्ट कर किया और कर डाला और बाद उसके केवल गुणवान समझकर सत्यवान का वरण कर दिया। और उसका पिता सत्य पूछा हुआ माता पिता से माता और उसका नाम उन्होंने सत्यवान रखा और उसको अश्व घोड़े दिए हैं और वह मिट्टी के घोड़े बना सत्यवादी और। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अब घर पूजा पाठ करके। और इतनी गर्मी में पानी की इतनी प्यास लगी थी कि मैं कुछ कह नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा पानी की प्यास लगी हुई थी। तो अभी मैं अपना जेवर वगैरह उतार रही हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से मेरा दूसरे कपड़े पहन के फिर आपको दिखाती हूँ। सारी पूजा पाठ मेरी बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी। पंडित जी भी मिल गए थे और भीड़ भी बढ़ने लगी थी। अब मैं अपना एक एक करके सारा जेवर उतार देती हूँ। मिलती हूँ आपको दूसरी ड्रेस पहनने के बाद। अब मुझे बहुत गर्मी हो गई है। खाना तो हम रात को ही खाएंगे क्योंकि मैंने चलाया नहीं है दिन में खाना। मैं सिर्फ दिन में पानी, मतलब सुबह से पानी आनी नहीं पीना होता है। पूजा करने के बाद ही पानी पीती हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं चाय पीऊँगी। और सभी महिलाओं को वट सावित्री की बहुत बहुत बधाइयाँ। और सभी मतलब माताओं का, बहनों का, जो भी शादीशुदा हैं उनका सुहाग हमेशा अमर रहे और हर बला से दूर रहे। ये मैं पहले कहना भूल गई थी। और सभी को गाइस हैप्पी वट सावित्री। और तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं रेडी होकर दिखाती हूँ बाद में। गाइस आज का व्रत हो चुका है संपन्न, मतलब पूरा हो चुका है। और मैं सो के भी उठ गई क्योंकि मुझे इतनी थकान लग गई थी ना। मंदिर से आई, फिर मैंने पानी पिया। मतलब सुबह से मैंने कुछ भी ना खाया था ना पिया था, क्योंकि नहीं पीते हैं जब तक पूजा पाठ ना हो जाए। निर्जला व्रत कुछ लोग नहीं भी लेते हैं निर्जला, कुछ लोग पता नहीं। हम तो ऐसे ही चलाया है निर्जला, तो निर्जला ही रखते हैं। फिर मैं थोड़ी देर सो गई और पतिदेव चले गए थे दुकान खाना खा के। मम्मी ने खाना बनाया था, उसके बाद मैं सो गई। अभी मैं उठ रही हूँ। अभी मैंने सिर्फ चाय पी रखी है। अब मैं सूर्यास्त के बाद खाना खा लूँगी। सूर्यास्त के बाद मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। तो अब मैं फटाफट खाना बनाती हूँ, खाना खा लेती हूँ। और वट सावित्री का व्रत अच्छा मतलब रखना चाहिए सभी हिंदू और पहाड़ी लेडीज़ ने। हमारे यहाँ तो अनमैरिड भी रख लेती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हस्बैंड तो कभी ना कभी मिल ही जाएगा ना। और इसमें सत्यवान और सावित्री की कथा है। मतलब सावित्री जो होती है वो सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेके आती है। तो अपने पति हस्बैंड के लिए इस व्रत को रखा जाता है। और हमारे यहाँ करवा चौथ से भी ज़्यादा ना इस व्रत की मान्यता है। मतलब करवा चौथ रखो या ना रखो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वट सावित्री का व्रत हमारे यहाँ मेन होता है। तो गाइस बाकी सभी को पता ही होगा, आजकल तो काफ़ी लोग रखते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरा ब्लॉग मतलब अच्छे से देखा। पूरा ज़्यादा ब्लॉग तो बना नहीं, क्योंकि ब्लॉग मतलब वीडियो बनाने वाला कोई होता नहीं है ना इतना। तो मैं थोड़ी क्लिप्स ही हैं जो मैंने बनाई हैं और ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं। जब मुझे पूरी जानकारी हो जाएगी तो उसके बाद आपको बताऊँगी। और ये देखिए मेरी मेहंदी आपने देखी नहीं होगी, बाकी अब तो गाड़ी उठ जा रही है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आपने मेरे ब्लॉग को देखा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बताइए क्या हुआ मेरे साथ। मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की थी जब मैं नहा के आ रही थी, ठीक है। मैंने उसमें मेहंदी भी दिखाई थी कि ये मेहंदी मेरे पतिदेव ने लगाई है और ये मैंने लगाई है। बट क्या हुआ, वो स्पेस इसमें फुल हो गया था, क्योंकि आईफोन में ना स्टोरेज एकदम फुल हो जाता है अगर ज़्यादा वीडियोस हो जाए तो वो वीडियो ही उड़ गई। इसलिए मुझे शुरू में वो थोड़ा सा लिख के लगाना पड़ा, इसलिए मैं लास्ट में आपको बता रही हूँ। स्टार्टिंग करी थी बट वो डिलीट हो गया, फिर मैं कैसे करती स्टार्टिंग, इसलिए मैंने लिख के थोड़ा सा वो फिर स्टार्ट कर दिया आगे को। और ये मेहंदी मेरे पतिदेव ने लगाई थी, ये देख लीजिए। यहाँ पर अच्छी लगाई पर यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे पेड़ बना दिया था। और ये मैंने लगाई और पैरों में भी लगाई थी, मैंने दिखा दूँ। ये देखिए मेरे पैर कैसे हो रहे हैं और मैंने पैरों में लगाई थी। अब अच्छी नहीं लग रही पर चलो मिट जाएगी 2-4 दिन में, ठीक है गाइस। थैंक यू, बाय बाय।